हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम टेंस पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। मेरी पिछले वीडियो में आप लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देख चुके होंगे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस पे मैं एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ। तो पहचान, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या होती है। किसी भी चीज़ को हम कैसे पहचानेंगे कि ये, जैसे एग्जांपल कोई सा भी यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। तो उसकी पहचान याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसकी पहचान याद कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, गया होगा आदि, मतलब ये पहचान है कि किसी भी जैसे वाक्य में होगा उसके लास्ट में चुका होगा आ जाए, चुके होंगे आ जाए, चुकी होंगी आ जाए, गया होगा आदि, जो भी आ जाए उससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें देखिए विल सेल, या तो विल यूज होता है या तो सेल यूज होता है, और उसके साथ हैव यूज होता है। अब विल और सेल का यूज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। फ्यूचर टेंस में बताया, सिंपल फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बोल के कि विल और सेल का यूज़ कहाँ होता है। देखिए सेल का यूज़ जो होता है वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होने वाला है, बाकी जो भी बच गए उसके साथ विल का यूज़ होने वाला है। तो आपको विल का याद करने की जरूरत नहीं, आपको सेल का याद है तो विल का ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा। अब विल सेल का यूज़ होता है, साथ में हैव लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। मैं आपको बोला था ना कि अगर जहां भी परफेक्ट टेंस दिख जाए, आंख बंद करके वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये यूज होता है, हमको ये पता चल गया। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल सेल, विल या सेल लगता है, मतलब दोनों में से कोई एक, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमको स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है। वह गांव पहुंच गया होगा। अब देखिए गया होगा तो हमको दिख रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, हम समझ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि गया होगा तो पहचान उसकी की है। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब लड़का है तो लड़के के लिए वह का क्या होता है, ही। उसके बाद विल या सेल, तो ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लग गया, विल, ही विल। अब वर्ब, तो वर्ब क्या है, पहुंचना। पहुंचना को क्या बोलते हैं, रीच। रीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीच्ड, ही विल रीच्ड। गांव ऑब्जेक्ट ही है ना, तो ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे हैव भी लगेगा, हमने हैव को ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हैव लगा लेते हैं। ही विल हैव रीच्ड। अब गांव को क्या बोलते हैं, विलेज, तो यहाँ पे हम लिख दिए विलेज। यहाँ पे हैव हमने देखा नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट विल सेल के बाद हैव भी यूज हो रहा था। ही विल हैव रीच्ड विलेज। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं बार बार आप लोगों को बताया कि अगर आपको अफर्मेटिव याद है तो नेगेटिव तो आपको ऐसे ही बन जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज हो जाता है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही है कि नॉट लगा हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह खाना नहीं बना चुकी होगी, तो वे को क्या बोलते हैं, दे। दे क्या है, हमको ये पता था कि सेल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा, बाकी के साथ विल, तो दे के साथ भी क्या यूज होगा, विल। फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बनाना। बनाना को क्या बोलते हैं, कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, खाना। खाना को क्या बोलते हैं, फूड। अदर वर्ड है क्या, कुछ नहीं है। तो ये था नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, विल सेल लगाओ, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल भी हमने लिया, वह खाना नहीं बना चुकी होगी, दे विल नॉट हैव कुक्ड फूड। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कर लिए। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या यूज होगा। विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए अफर्मेटिव अगर हमसे बन रहा है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो ऐसे ही बन जाने वाले। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना रहता है, और इंट्रोगेटिव में हमको जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उससे पहले लगा देना होता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बच्चे सो चुके होंगे, तो बच्चे क्या है, चिल्ड्रेंस,
तो चिल्ड्रेंस के साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि सेल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। तो हम सबसे पहले जो विल चिल्ड्रेंस के बाद लगता था, अब कहाँ लग गया, पहले, विल चिल्ड्रेंस। अब हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सोना को क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, और स्लिप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लिप्ड, तो स्लिप्ड। अब ऑब्जेक्ट है क्या, कि कहाँ सोया, क्या सोया, नहीं है, अदर वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन मार्क, तो उसे आप लोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा सेंटेंस सही किया और अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो पूरा सेंटेंस ही गलत माना जाएगा। तो इंट्रोगेटिव का रूल समझ में आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता था वो सब्जेक्ट के कहाँ चला जाता है, पहले, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने उसकी पहचान देखी कि पहचान क्या होता है। मैं आपको एक बार जल्दी से फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि जिसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, ये सब आए, उससे हम जान जाते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें विल सेल का यूज़ होता है, साथ में हैव लगता है, वर्ब का थर्ड यूज़ होता है। विल सेल में आपको बता दिया, सेल का यूज़ आई और वी के साथ होता है, बाकी जो भी बचे उसके साथ विल का यूज़ होता है। इसमें स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है, सब्जेक्ट के बाद विल सेल, फिर हैव, वर्ब का थर्ड, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल भी लिया, जैसे मैंने, वह गांव पहुंच गया होगा, तो ही विल हैव रीच्ड विलेज। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ, सब्जेक्ट विल सेल, नॉट हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह खाना नहीं बना चुकी होंगी, दे विल नॉट हैव कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब बाद में लगता था सब्जेक्ट के, वो पहले आ गया, विल सेल, सब्जेक्ट हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिया, क्या बच्चे सो चुके होंगे, विल चिल्ड्रंस हैव स्लीप्ड। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिएगा।